नमस्कार, शाम के 7:30 बज चुके हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। देश में जनसंख्या एक बड़ी समस्या है। रोजगार, सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर कहीं तेजी से बढ़ रही आबादी सिर्फ और सिर्फ मुसीबत ही लेकर आ रही है। शंखनाद में अब बात जनसंख्या को लेकर मचे घमासान पर। देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला सूबा उत्तर प्रदेश के लिए अब जनसंख्या नियंत्रण का फॉर्मूला तैयार हो रहा है। यूपी सरकार ने जनसंख्या विस्फोट पर कानूनी चोट लगाने की तैयारी कर ली है। कल नई जनसंख्या नीति का ऐलान हो रहा है, तो राज्य विधि आयोग ने भी जनसंख्या नियंत्रण के कानून पर एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें कई सख्त प्रस्ताव हैं। देखिए। यूपी में जनसंख्या कंट्रोल का फॉर्मूला तैयार। एक बच्चा तो राहत, दो से ज्यादा तो आफत। अब हम दो हमारा एक का मंत्र करेगा जनसंख्या नियंत्रण। देश का सबसे बड़ा सूबा, दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, जनसंख्या जहां एक समस्या है, जनसंख्या जहां एक सियासत है, जनसंख्या जहां एक राजनीतिक ताकत है जो तय करती है दिल्ली की गद्दी, जो तय करती है देश की राजनीति, जो तय करती है देश का प्रधानमंत्री, जहां अब जनसंख्या नियंत्रण का फॉर्मूला तैयार किया गया है। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ी यूपी में आबादी पर कानूनी नकेल की नींव तैयार हो गई है। 11 जुलाई को यूपी में नई जनसंख्या नीति का ऐलान होगा। यूपी में आबादी पर काबू पाने का एक्शन प्लान जारी होगा। भारत का उन्नति तेजी के साथ में उन्नति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारा आर्थिक विकास की गति और अधिक तीव्र बने और सबको हम उनकी व्यवस्था के अनुसार हर परिवार को सुविधा दे सके, इसके लिए ज़रूरत है इस बात की कि हमारी जनसंख्या का नियंत्रण हो। और जनसंख्या के नियंत्रण के लिए केवल सरकारी स्तर पर जो प्रयत्न हैं वही वो काफ़ी नहीं है। जनता को भी स्वयं से स्वेच्छा से उठकर सरकार के साथ सहभागी बनने की जरूरत है। सूत्र बता रहे हैं कि नई जनसंख्या नीति में नियंत्रण का व्यापक रोड मैप होगा। नीतियों की शक्ल में यह बताया जाएगा कि आखिर सरकार किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन उससे पहले राज्य विधि आयोग का ड्राफ्ट तैयार है। इस ड्राफ्ट से आप समझ पाएंगे कि आबादी पर नियंत्रण करने के नियम कायदे कितने सख्त हो सकते हैं। जरा कुछ सिफारिशों पर गौर कीजिए। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी में प्रमोशन नहीं, 77 सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं, सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों को भी शपथ पत्र देना होगा, शपथ पत्र के उल्लंघन पर निर्वाचन रद्द होगा, तीसरे बच्चे पर निकाय चुनाव लड़ने पर पाबंदी, 2 बच्चे वालों को पानी, बिजली, हाउस टैक्स में छूट, नसबंदी कराने पर प्रमोशन समेत कई सुविधाएं, एक संतान पर 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा। यहां यह बता दें कि राज्य विधि आयोग का यह ड्राफ्ट सरकार के निर्देश पर तैयार नहीं हुआ है। आयोग ने खुद कदम आगे बढ़ाया है। ड्राफ्ट पर जनता की राय मांगी गई है। फाइनल ड्राफ्ट सरकार को सौंपा जाएगा। ये व्यवस्था है कि पहली बात तो ये कि ये अधिनियम 1 साल के बाद लागू होगा। जो भी व्यक्ति जनसंख्या नीति का पालन करेगा उसको तमाम प्रकार की प्रोत्साहन दिए जाएंगे। अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो उसको अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी। उसके पेंशन प्लान में सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो 3% बढ़ेगा। इसके अलावा प्राधिकरण के मकान हैं, प्लॉट हैं, उनके आवंटन में वरीयता दी जाएगी। बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, ये सब निःशुल्क होगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी की आबादी करीब 24 करोड़ है। दुनिया के करीब 200 देशों में 4 ही देश ऐसे हैं जिनकी आबादी यूपी से ज्यादा है, जिनमें चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया का नाम आता है। यूपी की जनसंख्या जहां देश की सियासत तय करती है, तो वहीं ये एक बड़ी समस्या बनकर भी खड़ी है। अस्पतालों में बेड हो या फिर शिक्षा, रोजगार की समस्या हो या फिर अपराध, सब इस जनसंख्या विस्फोट के हिस्से हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था होती है
उस पे जब जनसंख्या का बढ़ती है तो उसका एक प्रभाव पड़ता है। जो लोग होते हैं उनको अधिकार जो होता है वो कम मिल पाता है। तो एक तो आर्थिक दृष्टि से होता है, फिर एक शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर पे भी अंतर पड़ता है, उस पे भी ध्यान देना चाहिए। विधि आयोग की माने तो विकास के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण जरूरी है। सरकार भी कह रही है कि विकास तभी होगा जब आबादी थमे। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। यहां पर एक बात तो साफ है कि इस ड्राफ्ट में मौजूदा लोग शामिल नहीं होंगे, यानी इस वक्त जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनको इस कानून से बाहर रखा जाएगा। ये ड्राफ्ट आगे के हालातों के हिसाब से तैयार किए जा रहे हैं, यानी कानून लागू होने के लिए आगे की कोई तारीख तय की जाएगी जहां से परिवार नियोजन के नए नियम भी लागू होंगे। आखिर यूपी में पिछले 2 बार की जनगणना क्या कहती है, उसे जरा आपको समझा देते हैं। 1991-2001 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर 25.8% थी, जो कि अगले 10 सालों में गिरकर करीब 20% पहुंच गई है, यानी करीब 5% के आसपास जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है, जो कि एक राहत वाली बात हो सकती है। लेकिन अभी इसमें और अंकुश लगाने की जरूरत है। इसी वजह से तमाम प्रयास अब तक हो चुके हैं, प्रदेश स्तर पर भी और देश स्तर पर भी। आप सोचिए, लोकसभा में, राज्यसभा में तो इस पूरे मामले में 35 से ज्यादा बार बिल आए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। 15 बार तो कांग्रेस के सांसद ही लेकर आए, लेकिन स्थिति जस की तस रही। लेकिन फिलहाल ये आंकड़े जरूर थोड़ी राहत दे रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है, लेकिन वो स्थिति नहीं है जैसी कि होनी चाहिए। आइए बाकी राज्यों से तुलना कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कहां पर खड़ी होती है, तो ये आंकड़ा आपके सामने है और इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति। आपको ये भी बताते चलें कि यूपी से ज्यादा सिर्फ 4 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, बल्कि बाकी के देश उत्तर प्रदेश जैसे एक प्रदेश की जनसंख्या से भी कम जनसंख्या रखते हैं। यहां पर हम आपको यूपी से तुलना करके दिखा रहे हैं अलग अलग स्थितियां क्या बनती हैं उत्तर प्रदेश की, जिसके मद्देनजर सरकार गंभीर हो चली है उत्तर प्रदेश की। देश के कई राज्य आंशिक तौर पर जनसंख्या को लेकर कानून ला चुके हैं। किस राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कौन सा कानून है, अब जरा उसको समझ लीजिए। असम, माता पिता को सरकारी नौकरी नहीं, बार बार हेमंत विश्व शर्मा की ओर से बातें कही जा रही हैं। महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत नगरपालिका चुनाव लड़ने पर रोक है, महाराष्ट्र की ओर से पहले ही इस बारे में व्यवस्था की जा चुकी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी, लोकल बॉडी चुनाव लड़ने पर पूरी तरह से रोक है। एमपी, छत्तीसगढ़ के लिए यह प्रावधान है। बिहार, उत्तराखंड में नगर पालिका चुनाव लड़ने पर रोक है। बिहार वैसे तेजी से बढ़ते हुए जनसंख्या वाला राज्य है, लेकिन वहां पर भी नगर पालिका चुनाव लड़ने पर रोक है। गुजरात में पंचायत नगर पालिका चुनाव लड़ने पर रोक है। यानी कि जनसंख्या के मद्देनजर कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अलग अलग तौर कदम जरूर बढ़ाए हैं और इसी तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ने की कोशिश में है। जनसंख्या नियंत्रण कानून सियासत का एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिस पर सरकारें बनी और गिरी हैं। बीजेपी सरकार ने कई बार सख्त कानून बनाने की बात कही है, जिसे लेकर लगातार सियासत भी होती रही है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। मंत्री आप बने, हर चीज का फायदा आप उठा लिए और हमको क्या दिया। जनसंख्या एक समस्या भी है, जनसंख्या एक साधन भी बन सकती है। जनसंख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक सियासत है। ये एक वोट बैंक है जो सत्ता की दिशा और दशा तय करती है। यही वजह है कि जब यूपी में जनसंख्या ड्राफ्ट की बात आई तो एक बार फिर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई। क्योंकि हर परिवार संपन्न हो, उनके आने वाली जनरेशन आगे बढ़े, देश की मुख्य धारा और प्रदेश की मुख्य धारा से जुड़े, इसको लेकर एक मसौदा तैयार किया गया है। और वो मसौदा चूंकि जनहित के लिए हम ला रहे हैं तो जनता से इस पर सुझाव भी मांगा गया है। वो मसौदा जनता के बीच में लेकर विधि आयोग उत्तर प्रदेश का जा रहा है। फिर वो हमारे पास 19 के बाद जब सरकार के पास आएगा और अगर इस हमारी अच्छी पहल को जनता स्वीकार करेगी तो हम इस पर कानून जरूर लाएंगे। 6 महीने के बाद है। 4.5 साल से योगी आदित्यनाथ सो रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। चूंकि 5 साल सरकार ने कोई काम नहीं किया, इसलिए वो समझते हैं कि पॉपुलेशन के कानून से शायद वोट पड़ जाए। बात अगर यूपी की हो तो मामला हिंदू मुसलमान तक पहुंच जाता है। कोई हिंदुओं को आबादी बढ़ाने की नसीहत देने लगता है तो कोई मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर सवाल खड़े कर देता है। तो कई संकट आएंगे,
प्यू रिसर्च ने कहा है पानी का संकट आएगा, अन्न का संकट आएगा, शुद्ध हवा का संकट आएगा। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून देश के विकास और सामाजिक समरसता के लिए जरूरी है। जमीन तो बढ़ नहीं रही, जमीन घट रही है और जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। जैसे सुरसा का मुंह बढ़ रहा था, ऐसे ही जनसंख्या आज सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ती चली जा रही है। तो इस पर नियंत्रण की आवश्यकता है। न उतने लोगों के रोजगार है, न उतने लोगों के लिए हमारे पास में खाने के लिए अन्न होगा, न जीने के लिए जमीन होगी। ऐसे में चाहे वो किसी भी जाति मजहब के लोग हों, 2 से बच्चे ज्यादा जो भी पैदा करें, उनको चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित किया जाना। साल 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 80.61% हिंदू थे और 18.50% मुसलमान थे। लेकिन 2011 में हिंदुओं की आबादी घटकर 79.73% और मुस्लिमों की आबादी 19.26% हो गई। जनगणना विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश के 70 में से 57 जिलों में हिंदुओं की आबादी मुस्लिम के मुकाबले धीमी गति से बढ़ रही है। 2011 की जनगणना कहती है कि मुजफ्फरनगर में जहां हिंदू 3.20% घट गए, तो मुस्लिम आबादी में 3.22% का इजाफा हो गया। कैराना, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के वो जिले हैं जहां पर ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में पूरे देश में सिर्फ हिंदुओं की आबादी घट रही है? ये आंकड़े कितने सच्चे हैं या फिर सियासत के लिए इनका इस्तेमाल होता रहता है? साल 2005-06 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 में हिंदुओं की प्रजनन दर 2.59% थी, जो 2015-16 में 0.46% की गिरावट के साथ 2.13% हो गई। इस दौरान मुस्लिमों की प्रजनन दर में सबसे ज्यादा 0.79% की कमी देखी गई। वहीं ईसाइयों में साल 2005-06 से 2015-16 के बीच प्रजनन दर 0.35% गिर गई। सिखों की प्रजनन दर में गिरावट 0.37% रही। आंकड़े बता रहे हैं कि देश में प्रजनन दर हर धर्म के लोगों के बीच घट रही है। इसीलिए चुनाव से ऐन पहले यूपी राज्य विधि आयोग के इस कदम को विपक्ष 100% राजनीतिक बता रहा है। वहीं फैसले पर धार्मिक रंग भी चढ़ने लगा है। उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या जिस प्रकार से विस्फोटक रूप ले रहा है, इसको कंट्रोल करने की सरकार ने जो रूपरेखा तैयार किया है, यह स्वागत योग्य है। उसमें चुनाव में भी 2 बच्चे से अधिक वाले चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सरकारी नौकरी में अगर 2 बच्चे से ज्यादा है, वो सरकारी नौकरी नहीं ले सकेंगे। कि जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है वो सिर्फ सूबा उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मसला है। और इसको सिर्फ और सिर्फ 2022 के चुनावी नताइज को और चुनावी अपने फायदे को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से। इसी के साथ शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही। नवाजुद्दीन सिद्दीकी से सीधी बात प्रभु चावला के साथ आगे रात 8 बजे जरूर देखिएगा। देखते रहिए आज तक।